हिंसा और कर्फ्यू तो तब भी हुआ था जब शाहबानो का जजमेंट आया ये कहता है क्या? उसके बाद भी देश देश में प्रदर्शन जब हुए थे तो हिंसा और आंदोलन और कर्फ्यू उसमें भी लगे थे। उसके बाद और उसको लेकर के मैं छोटा सा इंटरव्यू में पढ़ रही थी, मैं उससे छोटा सा एक हिस्सा कोट कर देती हूँ। वही तो उस वक्त आपके एक मंत्री थे, उन्होंने कहा था शाहबानो को लेकर के 1985 का एक इंटरव्यू था, उसमें उस वक्त आपकी सरकार में मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि केंद्र से अदालत से जो वर्डिक्ट आया है वो बहुत करेक्ट इंटरप्रिटेशन है हमारे रिलीजियस लॉ का और ये बहुत प्रोग्रेसिव है, पर कुछ ऐसे लोग हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो इससे भड़के हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी। पर वो गलत थे और आखिरकार उन्हीं को इस्तीफा देना पड़ा। और 1985 में इंडिया टुडे मैगजीन के शेखर गुप्ता को ये इंटरव्यू दिया था आरिफ मोहम्मद खान ने, जो कि उस वक्त MOS हुआ करते थे, राज्य मंत्री हुआ करते थे आपकी सरकार में। और उन्होंने ही कहा था कि बिल्कुल सही फैसला आया है कोर्ट से, उन्होंने हमारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उनको अच्छे से इंटरप्रेट किया है और मेरी सरकार बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, वो कभी इस फैसले पे वापस नहीं जाएगी। अब सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। एकदम आपने सही कहा, हर किसी को अपने बयान देने का अधिकार है और आज बीजेपी में गवर्नर है संभवतः। आडवाणी जी ने भी कहा था जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए थे तो कहा था मुझे इमरजेंसी सा व्यवहार दिख रहा है, अघोषित इमरजेंसी चलती रहेगी इस हुकूमत में। और भी उसके पहले भी बहुत कुछ कहा था, मैं सब दोहराना नहीं चाहता। ठीक है, तो लोगों की अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी है। आप लोगों के भी अगर पुराने ट्वीट 2014 के पहले के निकाले जाएं तो आप लोगों को भी ट्वीट अच्छे जर्नलिस्टों के निकलते हैं। नहीं, बिल्कुल आप निकालिए, वो आजादी हर किसी को। 2014 के पहले के ट्वीट देखिए, लगता है कि एक दबंग निष्पक्ष फेयर जर्नलिस्ट। बिल्कुल। और अखिलेश जी, हम ना नेता हैं ना हम सरकार में थे, तो सरकार अगर दोहरा मापदंड अपनाएगी तो सवाल पूछा जाएगा। लेकिन बताइए, बदलती रहती है, अजय आलोक, इसमें कोई ठीक है अजय आलोक, एकदम हाँ ठीक है अजय आलोक, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। और अगर किसी को आप बैठा करके उनकी सहमति नहीं लेंगे तो जैसे आपने आंदोलन किया था, अब ये लोग भी आंदोलित हो रहे हैं, क्या गलत है? हमारे आंदोलन में, राम मंदिर के आंदोलन में और इस फर्जी वक्फ आंदोलन में जमीन आसमान का अंतर है। इन दोनों को कंपैरिजन करके, इन दोनों की एनालॉजी करके अखिलेश जी ने उन तमाम राम भक्तों का फिर से अनादर किया है। इस देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को। राम मंदिर का आंदोलन 500 साल पुराना आंदोलन है, सिर्फ हमने नहीं किया था। अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये मतलब नहीं होता अखिलेश प्रताप सिंह कि आप कुछ भी बोलते रहिए। आप अपने कर्म से हिंदू नहीं होंगे, हम अपने धर्म अपने कर्म से हिंदू हैं, इसलिए संभाल के बोलिए। राम मंदिर आंदोलन, वक्फ आंदोलन एक नहीं है। अराजकता के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है बंगाल में, जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है लखनऊ में, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं हो सकती है। और जो कहते हैं ना अघोषित इमरजेंसी, चलिए तो बंगाल में तो हमारा राज नहीं है। अघोषित इमरजेंसी होती तो लखनऊ में निकाल पाते क्या, मुंबई में निकाल पाते क्या? और आप यहाँ टीवी पे बैठ के बोल सकते थे क्या? इमरजेंसी अपने दौर को याद कीजिए साहब, बोलना तो दूर, लिखना तक बंद कर दिया था आप लोगों ने। अघोषित इमरजेंसी की बात कांग्रेस पार्टी करेगी? अरे मतलब कितना गिरिएगा भाई, गिरने की भी एक सीमा होती है। गिरते गिरते आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पाताल है और कहाँ खाई है। तो खाई से भी नीचे जा रहे हैं आप। अखिलेश जी, तो तुलना देखिए, राम मंदिर की तुलना वक्फ आंदोलन से तुलना देखिए इतना ये लोग ये क्यों सोच के चलते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि लोकतंत्र में यदि आप सत्ता में हैं और आप ये सोचें कि हर कोई आपका हर काम की तारीफ करेगा और सहमति होगा, आप कुछ भी बनाते जाएं, करते जाएं और आपका कोई उससे असहमत भी न हो, मतभिन्न न हो, बिना रायशुमारी के कर लें, तो मैंने दोबारा दोहरा रहा हूं कि इसी को तानाशाही कहते हैं। आप यदि 2013 में जैसे जेपीसी के साथ बैठ करके कानून बनाए थे, परिवर्तन किए थे वक्फ बिल में, इसमें भी सबकी रायशुमारी करके सबकी बात सुने होते। आपने कांग्रेस की या विपक्ष के नेताओं की एक भी बात नहीं सुनी, एक भी अमेंडमेंट नहीं किया जेपीसी में। जो आपके इंटरनल पार्टी अलायंस हैं उनकी तो आपने सुन भी ली, लेकिन जो और लोग हैं आपने इंटेंशनली उनकी एक भी सुझाव नहीं माने। मानना चाहिए था ना। ठीक है डॉक्टर अजय को जवाब दीजिए, फिर मैं सोफिया खान और डॉक्टर शालिनी अली के पास जाऊं। पक्ष से ही लोकतंत्र है, लोकतंत्र सत्ता पक्ष से नहीं, तानाशाही का यही जवाब है। बीजेपी बताएं अखिलेश जी काम कर रहा है। अखिलेश जी मुझसे उम्र में ही बड़े हैं, अनुभव में,
उम्र में ही बड़े हैं, अनुभव में ही बड़े हैं, और संसदीय कार्यप्रणाली को मैं समझता हूँ मुझसे बेहतर ही जानते होंगे। आज़ादी के बाद से 1952 से लेके आज तक कांग्रेस की बनाई हुई एक भी जेपीसी में अगर एक भी अमेंडमेंट अगर कांग्रेस ने विपक्ष का माना हो तो आज बता दीजिए, मैं अपने तमाम बात मान लूंगा। 2013 के अमेंडमेंट में भी आपने हमारे एक अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं किया था, हमारा विरोध वहीं का वहीं है। और इस बार तो अमेंडमेंट में जेपीसी सबसे लंबी चली, 18 बीच में मत बोलिए, 18 शहरों में मीटिंग हुई, 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव लिए गए। एक मिनट अखिलेश जी बीच में नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव लिए गए जेपीसी में, और उसके बावजूद हमने सहयोगी के अमेंडमेंट्स को ही माना। लोकसभा में चर्चा की, रिकॉर्ड चर्चा हुई, आज तक इतनी लंबा चर्चा कभी नहीं हुई, जिस पर राहुल गांधी भाग गए, उस चर्चा में जवाब नहीं दिया उन्होंने, उसमें हिस्सा नहीं लिया, प्रियंका गांधी एब्सेंट रही। जवाब दे रहा हूं, आप इन अराजकतावादियों को जो वक्फ के नाम पे हिंसात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आप जस्टिफाई करेंगे? अगर एक भी सरकार जस्टिफाई करती है तो सरकार कहलाने लायक नहीं है। और हमें जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, मोदी सरकार को घुटने पे ला देंगे, मुगलते में ना रहिएगा। ये राजीव गांधी की सरकार नहीं है। हम भले 400 वाली बहुमत की सरकार ना हो, 293 काफी है, घुटनों पे हम नहीं आते हैं, घुटनों पे हम ले आते हैं। और अगर आपकी असहमति है, कानून से असहमति है, कहीं भी कोशिश जो राज्य प्रक्रिया सरकार की जिम्मेदारी है, 16 से ज्यादा, हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। 16 से ज्यादा जो प्लीज है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट अंत में तो फैसला कर देगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन्होंने असत्य बोला है, ठीक है जल्दी से अखिलेश जी, क्योंकि सोफिया खान और डॉक्टर शालिनी अली का जवाब दे दूं। कुछ इन्होंने असत्य जानकारी दी। देखिए, पहली बात तो इन्होंने असत्य जानकारी ये दी कि जब ये 2013 में अमेंडमेंट हुआ था तो बीजेपी के सारे अमेंडमेंट एक्सेप्ट किए गए थे, और बीजेपी ने संसद में सर्वसम्मति से, बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, विरोध में थे ये संसद में, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि उसकी बात ये बिल्कुल गलत बात है अखिलेश जी, झूठा बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। इसलिए क्योंकि 2014 में सरकार बनते ही 123 दिल्ली की संपत्ति को, जिसको आपने डी नोटिफाई कर दिया था, हमने रोक दिया। अरे क्या झूठ बोल रहे हैं आप बैठे? आपका बिल पास करने की मैं 2014 के चुनाव के पहले 123 संपत्तियों को आपने डी नोटिफाई कर दिया था वक्त के लिए, उसमें बीजेपी की सहमति से। मैं नहीं बात करता, बोले इन्हीं के बोलने दीजिए। ठीक है, कोई बीजेपी की सहमति नहीं थी।